हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन और प्लेनर मोशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम किसी चीज को, जैसा हमने पढ़ा था पीछे कि 1D मोशन में, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली, मतलब सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर, और ऐसे कहीं वो यू से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी से, और यहाँ जाकर कहीं वो रेस्ट पर आकर यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होकर वो वापस आता है, और उसका ये मैक्सिमम हाइट होती है जहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और इसका पूरा जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम टी बोलते हैं। और यहाँ जो टी है वो इस वाले टी को, जो ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट, उस वाले टी को हम टाइम ऑफ असेंड, और जब नीचे आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड का सम होता है। मतलब एक बार इसको u बाई जी जाने में लगेगा, एक बार इसको u बाई जी आने में लगेगा, और ये 90 डिग्री के एंगल पर हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इस को बोलते हैं वर्टिकल मोशन। और 1D मोशन क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में है तो इसको हम 1D मोशन बोलते हैं। इस और इसका जो मैक्सिमम हाइट है, जो इसका मैक्सिमम हाइट है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, और जो इसका टाइम है वो होता है 2u बाई जी। इसी को देखते हुए हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर ना फेंक करके किसी दूसरे एंगल पर फेंकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, इसको हम ऊपर नहीं भेजना है, हमको इसको 90 डिग्री के एंगल पर नहीं भेजना है, हमको इसको या तो 90 डिग्री से छोटे एंगल पर या 90 डिग्री से बड़े एंगल पर हमको इसको प्रोजेक्ट करना है। जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्केल है, ये सपोज एक्स स्केल, ये वाई स्केल, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने इसको u इनिशियल वेलोसिटी से इस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो ये यहाँ जाकर ऐसा कहीं पैराबोलिक पाथ बनाएगा, और यहाँ ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ जहाँ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी खाली vx। और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकने पर ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज पर जा सकता है। इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को जहाँ तक प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट है हमारा वहाँ तक जाएगा, उसको बोलते हैं रेंज। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये जहाँ तक जाएगा उसको बोलते हैं रेंज। एक्स में है ये रेंज। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज experienced by an object
ऑब्जेक्ट और बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जो प्रोजेक्ट हम जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जो ये क्योंकि ये ग्रेविटी है और जो ये फिनोमेना है वो नियर टू द अर्थ सरफेस है, तो इसलिए हम इसको ग्रेविटी को हम कांस्टेंट लेते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये यहाँ ग्रेविटी इसके पास ऐसे और ये अर्थ के पास है, तो इसलिए हम इस ग्रेविटी को कांस्टेंट लेते हैं। वरना तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये कहीं अर्थ है और ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है, तो हम इसी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10 कैसे ले सकते हैं। तो ये क्योंकि वेरी क्लोज टू द अर्थ है, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, तो इसलिए हम जी की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हैं इधर। तो पूरे टाइम जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है या जो हमारा रेंज है और या जो हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो इनमें जो इंक्लूड होगा जी वो उसी एजम्पशन के साथ है कि हमारी जो अर्थ है वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम करा रहे हैं वो बहुत पास है, इसलिए हम इस जी को कांस्टेंट ले रहे हैं। हम इस डेफिनेशन पे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सप्लेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टाइल that is thrown near to the earth surface and moves along a curved or parabolic path, moves along a curved or parabolic path under the action of gravity। तो ये इसकी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, दैट इज थ्रोन नियर टू द अर्थ सरफेस एंड मूव्स अलोंग अ कर्व्ड और पैराबोलिक पाथ अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने ये इस ऑब्जेक्ट का, इस प्रोजेक्टाइल का, हमने इसको डिफरेंट वेलोसिटी से सेम एंगल पर प्रोजेक्ट किया, डिफरेंट वेलोसिटी से। सपोज ये वेलोसिटी u1 है, देन वेलोसिटी u2 है, देन ये वेलोसिटी u3 है, बट एंगल सेम है x एंड y। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो u1 होगा उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम है सेम एंगल पर, वो सबसे पास रहेगा, मतलब उसकी रेंज सबसे कम रहेगी और इसकी मैक्सिमम हाइट भी कम ही होगी। और इससे ज़्यादा वाले की, जो इससे ज़्यादा वेलोसिटी है, उसकी रेंज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी
और इसकी मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगी। बट इसमें देखना ये है कि जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इन तीनों का, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं u1 u2 u3 वेलोसिटी से, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिफरेंट वेलोसिटी हैं, एक ज़्यादा है दूसरी उससे ज़्यादा है, तो इनका रेंज अलग अलग होगी। जो ज़्यादा वेलोसिटी वाली हम प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा आगे जाएगी, मतलब उसकी रेंज ज़्यादा होगी और उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। और जो उससे ज़्यादा वाली है वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा रेंज होगी उसकी और उसकी मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगी। बट इन तीनों केसेस में इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। इन तीनों केसेस में इनका टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज डिफरेंट होगी। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकें, रेंज डिफरेंट होगी, मैक्स जो हाइट है वो भी डिफरेंट होगी, बट टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम होगा। अदरवाइज आपने अगर ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं वो फेंका तो। इसमें हम देखते हैं मोशन पैरामीटर या मोशन पैरामीटर इन अ पैराबोलिक पाथ। इनके जो मोशन पैरामीटर हैं, मोशन पैरामीटर इन अ पैराबोलिक पाथ, ये मोशन पैरामीटर है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये हमारे पास एक्स स्केल है, ये हमारे पास वाई स्केल है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यू वेलोसिटी दी है, और ये थीटा एंगल पर ये इतनी दूर जाएगा, इसको बोलते हैं हम रेंज, जो कि एक्स स्केल पर है। ये ऐसा होता है कि यहाँ इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। सपोज इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, और यहाँ जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, यहाँ ये ज़्यादा है, फिर यहाँ ये थोड़ी कम है, यहाँ ये बिल्कुल कम है। बट थ्रू आउट द प्रोसेस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, मतलब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है पूरा टाइम। और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो अब नीचे है, नीचे की तरफ है इसका वेक्टर। तो हमने इधर में देखा है कि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम इसको, क्योंकि इसको 2D मोशन बोलते हैं, 2D मोशन मतलब वन डायमेंशन और वन डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन हुई, तो उसमें वन डायमेंशन और वन डायमेंशन कौन कौन से हैं? इसमें वन डायमेंशन है एक एक्स स्केल वाली जो डायमेंशन है वो एक डायमेंशन, और वाई स्केल वाली डायमेंशन दूसरी डायमेंशन। तो अगर हम इनको लीनियरली देखते हैं तो हमको इनको एक एक स्केल पे देखना होगा, मतलब वाई स्केल पे, एक्स स्केल पे। जब हम यहाँ देखते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, जब हम इसकी शैडो इधर देखते हैं तो हमें ये पार्टिकल ऐसे ऐसे इधर की तरफ जाता हुआ वर्टिकली और फिर यूनिफॉर्मली आता हुआ ऐसे दिखाई देगा। और जब हम इसको इस तरफ से देखते हैं शैडो, तो हमें पार्टिकल ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली जाता हुआ और 1D मोशन करेगा। ये प्रोजेक्टाइल फिर 1D मोशन करेगा। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और हाइट है और रेंज है वो
क्या चीज़ है। तो हमने 1D में देखा था कि जो टाइम है वो होता है 2u/g, 2u/g। तो यहाँ वैसे अभी इसका प्रूफ होगा, बट इसका जो टाइम है वो होता है 2u sin θ/g। एंड इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो होती है u² sin² θ/2g। और इसका जो रेंज है वो होती है u² g sin 2θ। ये होता है इसका। बट हम इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास x y, एंड ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये रेंज है r। हम जब इसको समझेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये थीटा है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा u cos थीटा। जो थीटा की साइड वाली स्केल है उस पर जो शैडो आएगी वो है u cos थीटा। देन इसके वर्टिकली वाला वेक्टर होगा u sin थीटा। हम इसको u cos थीटा और u sin थीटा के फॉर्म में समझ सकते हैं। इसीलिए हमने इधर लिखा था h में u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसलिए u² sin² थीटा ये इस फॉर्म में आया था। बाकी इसको प्रूफ करने के लिए ये हमारा वर्टिकल मोशन, अगर हम इसको 2D फॉर्म में समझ सकते हैं, 1D करके, ये हमारा वर्टिकल मोशन देखना होगा इधर वाली डायरेक्शन में, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल देखना होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। यूनिफॉर्म होगा ये मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। यहाँ तक जितना टाइम ऑब्जेक्ट को जाने में लगेगा असेंडिंग, उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। मतलब असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम इक्वल होंगे, वैसे ही जैसा वर्टिकल मोशन में था। मतलब टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। ये वाला यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ तक लगेगा, और इसको हम रेंज समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोशन पैरामीटर इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने देखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ये y स्केल है और ये x स्केल है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ r रेंज पे जाएगा। हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके बाद
जो u है उसकी वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल एच हाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो है ओरिजिन, तो उसे ही हम फिर ओरिजिन लेंगे और हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है और हमारा जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारे 3 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वहाँ हमको ओरिजिन लेना होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी u की वैल्यू है वो क्या है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा, ये हमारा u होता है, ये हमारा p होता है। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम बातें करेंगे वो है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट हवा में है उस टाइम को हम समझ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के रेस्पेक्ट में बात है कि टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड सेम होंगे। और हम यहाँ जो है अजम्पशन हमने लिया है, हम अजम्पशन देख लेते हैं वरना तो अलग अलग हो जाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट असेंड और डिसेंड वाला। अजम्पशन है हमारा कि जो g है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो g की वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लैट सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हमको अजम्पशन है हमारा। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा p है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा थीटा है। और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर हम बातें करेंगे वो हमारा है t, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के रेस्पेक्ट में असेंडिंग टाइम ऑफ असेंड मतलब जितना ऊपर जाने में लगा, मैक्सिमम हाइट लेने में लगा ऑब्जेक्ट को टाइम, उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। टाइम ऑफ असेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये हमारा h है, मैक्सिमम हाइट h मैक्स। रेंज मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी दूर गया x में। मोशन ट्रेजेक्ट्री से हमारा मतलब है कि जो हम मोशन करा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका पाथ कैसा है, कर्व, पैराबोलिक, इस टाइप से उसके रिलेशन में हम समझ रहे हैं कि मोशन ट्रेजेक्ट्री है क्या। और इसके साथ हम देख लेते हैं कि इस एच मैक्स का फॉर्मूला मतलब किस टाइप से आता है। तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सपोज हम एक ही साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी ये वाली, और g नीचे की डायरेक्शन में है, v स्क्वायर 0 हो जाएगा, u हमारे पास है और u का हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है u साइन थीटा।
क्योंकि हम इस वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है जो वाई स्केल पर है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम इधर की तरफ शैडो डाल के इस वाले स्केल को ही बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ तक जाएगा और हमारा ग्रेविटी नीचे की तरफ है u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना है, एक तरफ का ही हम ले रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट है दरअसल एच मैक्स, क्योंकि एच मैक्स पर ही जाकर वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी। सो ये हमारे पास 2g एच मैक्स आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास दरअसल इस h का फॉर्मूला है। t का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका फॉर्मूला है हमारे पास h का ये वाला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दरअसल, और इसका u स्क्वायर जी साइन 2 थीटा, जब इस 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये फिर रेंज मैक्सिमम होगी। इसके बाद हम देखते हैं UASV पैरामीटर्स क्या हैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में। सपोज ये हमारा एक्स स्केल, ये वाई स्केल, यहाँ से ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्ट किया है हमने, ये ऑब्जेक्ट हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर, ये हमारा r रेंज पर जाएगा सपोज। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास u cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास u sin थीटा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि u a और s एंड v पैरामीटर्स और इनकी इक्वेशंस क्या होंगी। ये हमारा x स्केल पर और ये हमारा y स्केल पर। u x स्केल पर होगा ux एंड u y स्केल पर होगा uy। u x स्केल पर होगा u cos थीटा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी u cos थीटा होगी, यहाँ वेलोसिटी u cos थीटा होगी, थ्रू आउट वेलोसिटी u cos थीटा होगी फॉर द हॉरिजॉन्टल स्केल। u cos थीटा होगी, uy के लिए u sin थीटा होगी opposite to the theta angle, then u sin थीटा है इसकी वेलोसिटी। फिर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन which is ax, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से इसका जीरो आएगा। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है u cos थीटा, सो a y, क्योंकि यहाँ माइनस ये जो है g है, तो इसलिए इसका माइनस g आएगा। देन s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ux t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये पहला पैरामीटर हुआ, ये दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा। इसी तरीके से
एक्स वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा ओरिजेंटल स्केल है उस पर वेलोसिटी नहीं है, मतलब यूएक्स के लिए वेलोसिटी नहीं है, मतलब वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका जीरो होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा। यूएक्स की वैल्यू है हमारे पास यू कोस थीटा इंटू टी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जो यू वाई है वो है यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस आएगा वो माइनस जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर। फोर है हमारे पास v वेलोसिटी, इसमें हम यहाँ t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैसे t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फोर्थ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ वी वाई है, यू वाई है, ये वाला x है, वी एक्स यू एक्स ए एक्स देन टी, वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी। वी एक्स जो है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वो है हमारे पास u कोस थीटा। हमारे पास एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जीरो है, वी एक्स हमारे पास ये है। फोर्थ हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू यू वाई है यू साइन थीटा, माइनस जी टी। ये हमारे पास रिलेशन है यू ए एस एंड वी में, इधर हम टी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंज है, जो थीटा है, सपोज ये 30 डिग्री के लिए ये रेंज है, और सपोज हमने इसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, तो ये हमारे पास सेम रेंज आएगी अगर हमने ज़्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं किया। तो हमारे पास u से हमने 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, देन हमने 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, हमारे पास सेम रेंज आएगी। इससे हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी, रेंज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी, जैसे 70-20 के लिए सेम होगी रेंज, और 30-60 के लिए सेम होगी रेंज, 45 के लिए सेम होगी रेंज, 40-50 के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तब। इसके बाद हम देखते हैं कि आर इसके बाद हम बात करते हैं आर बाई एच फैक्टर की। आर बाई एच मतलब रेंज अपॉन मैक्सिमम हाइट। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देन रेंज है u स्क्वायर g sin 2 थीटा होना चाहिए टू आर, मतलब ये u स्क्वायर g 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन h फैक्टर, h मतलब u स्क्वायर अपॉन 2g sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए u स्क्वायर g 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2g अपॉन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और बस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 आएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा आएगा, मतलब 4 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, आर अपॉन ये हमारे पास फाइनली ये आता है, मतलब आर अपॉन एच 4 अपॉन टेन थीटा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन है हमारे लिए, a gun fires 2 bullets at 30 and 60 with the horizontal, they have same range, the ratio of maximum height for 2 bullets। हमको बतानी है कि ये एक बुलेट है जो 30 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई है, और इसकी जो रेंज है वो आर है, और दूसरी बुलेट जो 60 डिग्री के एंगल पर फेंकी है, हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, मतलब इसकी भी रेंज सेम है बट हाइट डिफरेंट है, h1 और h2। हमको बताना है h1 और h2 का रेशो। तो इसके लिए हम r बाई एच फैक्टर ले लेते हैं, r बाई एच, और ये हम पहले वाले के लिए ले रहे हैं, तो r1 और h1 इक्वल टू 4 अपॉन 10 30 0 R2 upon H2 is equal to 4 upon 10 60 is equal to 4 by root 3 पर root 3। हमको निकालना है H1 और H2 का रेशो, तो हमको डिवाइड
करना होगा इसको इससे, अब हमारे पास H1 और H2 आएगा, मतलब हमको रेशो निकालना होगा इस R2 अपॉन H2 डिवाइड बाय R1 अपॉन H1, मतलब 4/√3 अपॉन 4/3, 4/3 मतलब 4/√3 मतलब 4/4√3, 4 सबको कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। सो R2 on H2 मल्टीप्लाई बाय H ऊपर आएगा, R नीचे आएगा, H1 अपॉन R1 1/3। क्योंकि R1 और R2 सेम है, यहाँ रेंज दोनों की सेम है, R1 और R2 ये लिखा हुआ है इसमें, दे हैव सेम रेंज, सो ये कैंसिल हो जाएंगे और H1 अपॉन H2 का रेशो आएगा 1/3। So thank you for watching this video.